कैपिटल आई इक्वल टू 0 से इन्फिनिटिव लॉग एक्स प्लस में 1/x और यहाँ डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब यहाँ हमें क्या करना है कि ये x आपको दिख रहा है, इस x के स्थान पे हमें क्या करना होगा, इसे हम लेट कर लेंगे, x बराबर मानेंगे tan थीटा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x का क्या होगा, dx इक्वल टू tan थीटा का क्या होता है समाकलन sec स्क्वायर थीटा और इनटू में d थीटा। क्लियर। अब ये तो हमारा ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जब हम इसे x बराबर tan थीटा मानेंगे तो इसकी जो लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, लिमिट भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि अभी हमारे पास जब x का फंक्शन था तब यहाँ पे 0 थी लिमिट। ठीक है, अब हमारे पास थीटा में फंक्शन हो जाएगा तो इसकी लिमिट क्या होगी, x के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। यहाँ चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम पाएंगे कि tan थीटा, अब हमें 0 सोचना है कि tan में 0 किसका मान होता है, 0 का ना होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे tan 0 इक्वल टू tan थीटा, tan से tan खत्म, तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ 0 बराबर में थीटा। ठीक है, अब उसके बाद यहीं साइड में हम कर लेते हैं कि यहाँ हमने 0 पे चेक कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि x के स्थान पे हमें क्या रखना है, इन्फिनिटिव। ठीक है, यहाँ पे तो हमने इन्फिनिटिव इक्वल टू tan थीटा। अब हम इन्फिनिटिव tan में मान सोचेंगे किसका होता है, tan π/2 का होता है, यानी 90 का होता है, और इक्वल टू कितना है, tan थीटा। tan से tan कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, π/2 इक्वल टू थीटा। तो जब हमारी लिमिट 0 थी, ठीक है, तो हमने चेक किया तो थीटा बराबर भी 0 आया जब x हमारे पास फंक्शन था। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखो चेक किया x बराबर इन्फिनिटिव पे, तो हम जब हमारा फंक्शन x में था तो यहाँ इन्फिनिटिव थी लिमिट। अब उसके बाद हमारे पास फंक्शन थीटा में है तो इसकी लिमिट क्या होगी, थीटा बराबर π/2। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं हम, पुनः चलते हैं, i इक्वल टू यहाँ 0 के स्थान पे क्या 0 ही रहेगा और इन्फिनिटिव के स्थान पे क्या आ गया, π/2। ठीक है, अब यहाँ से हम करते हैं, चूंकि हमने x बराबर tan थीटा माना तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा प्लस में 1/tan थीटा ब्रैकेट क्लोज्ड, और dx के स्थान पे हमारे पास क्या है, dx के स्थान पे sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो यहाँ लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। क्लियर। तो और नीचे यहाँ पे 1 प्लस में, यहाँ x के स्थान पे क्या हो जाएगा, tan थीटा स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। थोड़ा इधर कर लेते हैं इसे, 0 से π/2। ओके, अब यहाँ से देखते हैं कि लॉग है तो लॉग हमने कॉपी कर लिया इधर। उसके बाद देखते हैं कि tan थीटा को जैसे तैसा लिखा रहने दिया हमने, tan थीटा प्लस में, अब आपने क्या नाम त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़ा है कि 1/tan थीटा क्या होता है, cot थीटा। ठीक है, अब यहाँ ऊपर हमारे पास क्या है, sec स्क्वायर थीटा और यहाँ d थीटा। अब यहाँ आपने देखा होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, i इक्वल टू 0 से π/2 लॉग, अब हम यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या बचा, tan थीटा प्लस में cot थीटा और d थीटा। तो अब यहीं हम ज़्यादा लाइन ना बढ़ाते हुए, यहाँ d थीटा है तो हमने d थीटा यहाँ रख दिया। अब हमारा फंक्शन देख रहे होगे आप, तो यहाँ क्या है, tan थीटा है, यहाँ प्लस में cot थीटा है। अब हम tan थीटा और cot थीटा को साइन के पदों में ले जाएंगे, साइन कॉस के, तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, प्लस लगाया, cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ओके, अब हमें क्या करना होगा कि अब इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या होगा, दूसरी लाइन में देखते हैं, 0 से इंटीग्रेशन π/2 लॉग, ब्रैकेट लगाया हमने, देखो इसका दोनों का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, अब एलसीएम ले लिया हमने, क्या दोनों का मल्टीप्लाई आपस में कर दिया यहाँ पे, अब इसका गुणा यहाँ होगा, साइन थीटा का साइन थीटा में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसका यहाँ गुणा हो जाएगा। ठीक, और यहाँ हमने लिख दिया डी थीटा। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा चूंकि कि साइन स्क्वायर थीटा
और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 1 होता है, तो हमने यहाँ लिखा आई इक्वल टू 0 से π/2 लॉग, इसके स्थान पे क्या रहेगा, ये 1 रहेगा, और यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट लगाया और यहाँ क्या लिख दिया, डी थीटा। अब यहाँ हमें एक फॉर्मूला आपको मालूम होता है कि लॉग m/n इक्वल टू क्या होता है, लॉग m माइनस में लॉग n। ठीक है, तो यहाँ देखो log m/n, तो यहाँ से देखते हैं हम दूसरी लाइन में कि i इक्वल टू 0 से π/2, ठीक है, log 1 माइनस में, सॉरी यहाँ देखते हैं हम, यानी log m/n है, तो हम देखते हैं इससे इसका जो इंटीग्रेशन है और लिमिट है इसको भी साथ लेके चलेंगे और डी थीटा को भी साथ लेके चलेंगे। तो हमने डी थीटा लिख दिया, माइनस लगाया, इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब log m/n है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, log साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ डी थीटा। अब आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, यहीं लिख दें अगर हम साइड में, चलो यहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, चूँकि log m इंटू एन इक्वल टू क्या होता है, log m प्लस में log n। ठीक है, तो अब इतनी जगह आपको ये दिख रहा है, तो यहाँ फॉर्मूला ये लगेगा। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कि log 1 का मान कितना होता है, 0, यहाँ भी लिख लें, log 1 बराबर 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि इसकी जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने 0 रख दिया। ठीक, अब उसके बाद हमारे पास क्या बचा, माइनस लगाया हमने। ठीक है, माइनस लगाया और हम इसे क्या करेंगे, 0 से π/2, और यहाँ ब्रैकेट लगाया, हमने लिख दिया कि log m यानी log साइन थीटा और प्लस में log कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ डी थीटा। ओके, अब हमको क्या करना है कि 0 से कोई चीज़ जाएगी तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, माइनस को हमने बाहर लिखा, लेकिन बिग ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ हम क्या करने वाले हैं कि लॉग, इससे हम लॉग साइन थीटा और लॉग कॉस थीटा के अंदर डी थीटा को प्रवेश कराने वाले हैं और 0 से π/2 को भी अंदर भेजने वाले हैं। तो हमने देखो भेज दिया 0 से π/2 लॉग साइन थीटा और इंटू में डी थीटा, प्लस लगाया 0 से π/2 लॉग लॉग कॉस थीटा और इंटू में डी थीटा, ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, अब हमको एक चीज़ और लगानी है, पिरगुण 2 से। पिरगुण 2 में क्या होता है कि हमारी लिमिट वही रहती है, बट यहाँ जो थीटा या कोई भी मान लीजिए एक्स के अलावा फंक्शन होता है, यहाँ कोण होता है, तो वो एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ थीटा है तो यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ भी एक्स हो जाएगा, यहाँ भी। ठीक, तो हम लिखेंगे कि आई इक्वल टू माइनस बिग ब्रैकेट इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग साइन एक्स और डी एक्स प्लस 0 से π/2 लॉग कॉस एक्स और इंटू में डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखो आपको मालूम है, आपको बताते चलें कि चूंकि 0 से π/2 लॉग साइन एक्स और इंटू डी एक्स बराबर कितना होता है, माइनस π/2 लॉग 2। ठीक है, तो इसी प्रकार से उसका भी होता है कॉस का, लॉग कॉस एक्स डी एक्स बराबर कितना होता है, माइनस π/2 लॉग 2। ठीक है, अब यहाँ देखो इनके स्थान पर हमें पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से i इक्वल टू माइनस, अब यहाँ देखिए हमने माइनस लगाया, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस π/2 लॉग 2, यहाँ भी माइनस π/2 लॉग 2, ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि माइनस को अंदर अगर भेज देंगे
तो यहाँ से आई इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस π/2 log 2 प्लस में π/2 log 2। ठीक है, अब मानेंगे से 2 और 2 क्या है एलसी, मतलब हर समान है ना, तो हमने पूरे का बटा 2 कर लिया। और ऊपर हमारे पास पाई log 2 यानी 2 पाई log 2, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा आई इक्वल टू पाई log 2। ये आपका सिद्ध हो गया सवाल।